कहा, अपराध और अपराधियों के प्रति सख्त है सरकार। बिहार के गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में आज समीक्षा भवन में भागलपुर प्रमंडल में एथेनॉल आधारित उद्योग की संभावना के साथ न्यास बोर्ड से संबंधित भूमि सर्वेक्षण से जुड़े विषयों पर एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के साथ ही कई अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में भागलपुर क्षेत्र में गन्ना से एथेनॉल उत्पादन की संभावनाओं के साथ ही न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां एथेनॉल नीति लाई गई है। केंद्र सरकार की पॉलिसी के अनुसार अब पेट्रोल और डीजल में 20% एथेनॉल का मिश्रण अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार की इस नीति के कारण देश में कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और विकास के नए अवसर सृजित होंगे। बिहार में एथेनॉल उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार के पास प्रदेश में एथेनॉल उद्योग की स्थापना के लिए कई प्रस्ताव भी आए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किए जा रहे भूमि सर्वेक्षण में न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। भागलपुर प्रमंडल में भी इसका काम शुरू कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भागलपुर में अपराध की बढ़ रही घटनाओं के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अपराध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति ना हो इसके उपाय किए जा रहे हैं। यही सरकार और ऑफिसर अपराधियों को ढूंढकर उन्हें सजा भी दिलवा रहे हैं। चाहे कितने भी नामचीन लोग क्यों ना हो, अपराध करने पर उन्हें बख्शा नहीं जा रहा है। अपराध कर रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। आगे बोलिए। एक सवाल सर, ये सरकारी ज़मीन की जो कोई व्यक्ति अपना निजी रूप से रजिस्ट्री करा लेते हैं, हाल ही में इसाकचा के डीएसपी ने पत्र लिखा था जिलाधिकारी के नाम से कि शिवपुरी के ठाकुरवाड़ी की ज़मीन रजिस्ट्री हो गई। इस तरह के सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री काफ़ी हो रही है। ऐसे अवैध मामलों को रोकने के लिए क्या कानून? हाँ, यही तो बात ही बैठक हो रहा है। एक बात सुनिए, गांधी मैदान का रजिस्ट्री हुआ है, जानते हैं कि नहीं आप लोग? आप लोग नहीं जानते। आज से 25 साल पहले पटना का गांधी मैदान रेलवे स्टेशन का रजिस्ट्री हुआ। तो रजिस्ट्रार का काम है रजिस्ट्री करना, और उसका जो लीगल कॉन्सेप्ट है, उसका जो टाइटल है, यह देखना हमारे अंचल अधिकारी, हमारे कलेक्टर का काम है। तो हमारे अंचल अधिकारी, LRDC, हमारे यही तो सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें टाइटल देखा जाएगा, खतियान देखा जाएगा, वह जो गलत अवैध कराया है वो उसको खारिज होगा, उसका रुपया गतल खाता में जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हमारे नियम करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू। जगदीशपुर अंचल कार्यालय में तैनात गार्ड की नदी में डूबने से हुई मौत। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर घाट के निकट चांदन नदी में डूबने से अंचल कार्यालय में गार्ड के रूप में तैनात होमगार्ड के सिपाही की मौत हो गई। मृतक गार्ड की पहचान तजौर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी 56 वर्षीय परमानंद सिंह के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि मृतक जगदीशपुर अंचल से ड्यूटी कर चांदन नदी पार कर अपने घर हाजीपुर जा रहा था। इसी दौरान नदी के तेज बहाव में वह डूब गया। राहगीरों ने उसे डूबता देख बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लोगों ने उसे नदी से निकाल तुरंत जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ गया है। उनका घर हुआ और पुलिस विभाग में कार्यरत थे वहाँ पर जयपुर अंचल में, और घर जाने के क्रम में ये पानी में बाग है। सैदपुर घाट में? सैदपुर घाट में। नाम क्या हुआ इसका? परमानंद सिंह। पिता का नाम? स्वर्गीय गिरीश प्रसाद सिंह। घर? हाजीपुर। बाढ़ पीड़ितों ने सामुदायिक किचन शुरू किए जाने की मांग को लेकर किया सड़क जाम। बाढ़ पीड़ित लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। आज शहर के सराय चौक पर बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन से खाने की व्यवस्था को दोबारा बहाल किए जाने की मांग को लेकर सड़क को काफी लंबे समय तक जाम रखा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के बंद कर दिए जाने से नाराज थे। जाम में सभी उम्र के लोगों के साथ महिलाएं नहीं शामिल थीं। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद प्रशासन द्वारा समझाए जाने पर जाम खत्म किया। दरअसल इस वर्ष आए अभूतपूर्व बाढ़ से कई लोग बेघर हो गए हैं। लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में वे सरकार की तरफ से मदद मिलने की आस लगाए बैठे हैं। कि इस तरह का उपद्रव ना हो, इसलिए जो उपस्थित हैं हम लोग भी। जिलाधिकारी की पहल पर कैंसर पीड़ित महिला को देखने पहुंची मेडिकल टीम। यह कहानी भागलपुर शहर के गोलाघाट के रघु बाबू ठाकुर बाड़ी के पास रहने वाले एक गरीब परिवार के मां और बेटे की है। मां कैंसर से पीड़ित है और जद्दू उसकी जिंदगी को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जद्दू के पास खाने तक के पैसे नहीं है। आसपास के युवाओं को जब जद्दू की मां विमला देवी के कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी मिली तो उन्होंने उन्हें मायागंज अस्पताल में एडमिट करवाया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनका चेकअप करने के बाद उन्हें महावीर कैंसर संस्थान पटना रेफर कर दिया, लेकिन पैसे की कमी और प्रॉपर कागजात नहीं होने के कारण जद्दू अपनी मां को इलाज के लिए पटना नहीं ले जा सका। इसके बाद युवाओं ने विमला देवी के हालात से संबंधित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जब यह वीडियो जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक मेडिकल टीम को विमला देवी के पास भेजा। टीम द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट आने के बाद जिले के सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने महिला की इलाज में हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। वहीं वीडियो को देखने के बाद समाज के लोग भी महिला की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। दिन से बीमार है मेरी माँ, कोई हालात में नहीं, गंभीर हालत में है। कहीं इलाज हो जाए, घरे में इलाज हो जाए तो अच्छा है। मायागंज भी नहीं लिया, क्या बोला? मायागंज नहीं गच्छा, पटना रेफर कर दिया। कैसे जाइएगा? जाए कोई साधन नहीं है, बना पैसा का ये है, बहुत गंभीर हालत है। क्या चाहते हैं? कहीं से हेल्प मिल जाए, कैसो ठीक हो जाए बस। प्रॉब्लम ये है कि जी बहुत गरीब आदमी है, इसको कुछ अथी नहीं है, बहुत गरीब है। इसके जैसा गरीब हम समझते हैं कि जो इस पूरे भागलपुर में नहीं होगा, समझे। इसको पहले इतना बड़ा छोटा सा गुड़ा हुआ और मतलब हम लोग भी समझे कि जो छोटा सा गुड़ा है ठीक हो जाएगा, और वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया जो अब अथी। एक बार हम भी लेके गए डॉक्टर के पास में, वहाँ भी बोला क्या जो ये गुड़ा नहीं है, ये दवाई से ठीक, माने हेमोपैथी के दवाई से ठीक होने वाला नहीं है। सो मतलब जो है सो इसको कुछ खराब बीमारी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये गोलाघाट रघु बाबू ठाकुर बाड़ी है और यहाँ पे एक गरीब परिवार है। ना खाने का पैसा है, ना रहने का घर है, ना सही से घर तक नहीं है। पानी पड़ता है या किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आंधी तूफान, सब में ये बह जाता है। इसका हर एक घर का एक जर्रा भी टूट जाता है। सुंदरवती महिला कॉलेज में प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली की मनाई गई जयंती। कविताओं और लेखन के अन्य माध्यम से देश के युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने वाले प्रसिद्ध कवि और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह नेपाली की 110वीं जयंती पर सुंदरवती महिला कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गोपाल सिंह नेपाली को याद किया गया और हिंदी विभाग के शिक्षकों द्वारा उनके जीवन वृत्त के बारे में छात्राओं को विभिन्न जानकारियां दी गई। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य के साथ शिक्षकों और छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का भागलपुर से गहरा नाता रहा है। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने भागलपुर शहर में ही गुजारा था। कार्यक्रम ये है कि गोपाल सिंह नेपाली 110वीं वर्षगांठ है। महान साहित्यकार थे, महान कवि भी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकारिता भी उन्होंने की थी, 4 पत्रों के संपादक थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था और उनकी कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से उद्बुद्ध है और साथ ही प्रकृति संबंधी जो कविताएं हैं, श्रृंगार संबंधी जो कविताएं हैं, वो बेमिसाल है। वह व्यक्ति भागलपुर की धरती पर अंतिम सांस उन्होंने ली थी, इसलिए भी हम लोग उनको याद करते हैं।